ग्रेनेड हमला अनंतनाग के ऋषि बाजार में सिक्योरिटी एहलकार से बंदूक छीनने की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेख्तियार करने की जा रही है कोशिश। महबूबा मुफ्ती की बीजेपी पर तनकीद। कहा, मुल्क में मुसलमानों के घरों और रोजगार पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। कोलगाम में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। पंच के कत्ल में मुलविस मॉड्यूल बेनिकाब 3 OGWs कर लिए गए गिरफ्तार। जम्मू का संजवान हमला केस NIA के हवाले। कौमी तहकीकाती एजेंसी करेगी तहकीकात। बरकी कटौती के खिलाफ मिनी सेक्रेटेरिएट कोलगाम के रूबरू किसान तहरीक ने दिया धरना। सरकार दफा 370 को बहाल करेगी, ऐसी उम्मीद नहीं। अपनी पार्टी लीडर जगमोहन सिंह रैना का रद्द-ए-अमल। उधमपुर के कंगीर हिल्स जंगलात में लगी आग। दरख्त जलकर खाकिस्तान। आग पर 95% काबू पा लिया गया। मुतल्लिका महकमे के ओहदेदार का बयान। DGP ने किया बानिहाल का दौरा। अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामात का लिया जायजा। पटन हादसे में एक और पंच, जख्मों से जानबर ना हो सका। जुमला हलाकतें 3 हो गई। और लौलाब के लिलपुरा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सामने आई मिसाल। मुसलमानों ने पंडित खातून की अंजाम दी आखिरी रसूमात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कोलगाम के बरजुला इलाके में CRPF की बस पर नामालूम हमलावरों ने ग्रेनेड फेंककर राह फरार इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक कोलगाम के बरजुला इलाके में CRPF के एहलकारों को मुंतकिल करने वाली एक बस पर ग्रेनेड फेंका गया, जो जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। ताहम इस हमले में किसी तरह के कोई जानी या माली नुकसान की तौसीक नहीं हुई है। इस हमले के साथ ही कोलगाम बरजुलो इलाके में भारी तादाद में फोर्सेस को तलब कर लिया गया और इलाके की नाकाबंदी करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। कोलगाम के बरजुलो इलाके से मजीद तफसीलात का इंतजार है। यहाँ पे सर PDP सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दफा 370 की बर्खास्तगी के हुकूमती अमल पर रोक लगाएगी और दफा 370 के खात्मे के बाद से ताहाल जम्मू कश्मीर में जितने गैर आइनी कवानीन नाफिज किए गए हैं, इनको भी मनसूख कर देगी। अनंतनाग में आज महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब देते हुए ये बात कही। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में तालीम हासिल करने वालों को मुल्क में आला तालीम और मुलाजिमतों की फराहमी के लिए नाअहल करार दिए जाने के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के बाद से ताहाल जितने कवानीन बनाए गए हैं, उनकी कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात को मजीद कम से कम किया जाए, उन्हें बेख्तियार कर दिया जाए, उन्हें घुटने के बल ला दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लोग जिंदा दिल हैं। वो अपने ज़मीर और हक के लिए एक अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं। वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 को खत्म किए जाने के हुकूमती इक़दाम को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत
माह जुलाई से करने पर रजामंदी जाहिर की है। वहीं दूसरी जानिब यूजीसी ने एक नोटिस जारी करते हुए पाकिस्तानी तालीमी इदारों में दाखिला लेने वालों को खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे अफराद मुल्क में आला तालीम या मुलाजिमतों के लिए अहल नहीं होंगे। देखिए, मैं कह रही हूँ कि ये सारा जो दिन ब दिन 2019 के बाद जितने भी कानून यहाँ लाए गए हैं, उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ है जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम करना, उनको छीनना, उनको कमजोर करना। हर हिसाब से यहाँ के रीढ़ की हड्डी जो है तालीम, अभी देखिए 3 साल के बाद हमारे स्कूल खुले हैं, 3 साल हमारे बच्चों के ज़ाया हो गए हैं। इसी तरह अगर मेडिकल कॉलेज के लिए कहीं बाहर बच्चे जाते थे, वहां से जी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेइख्तियार बनाया जाए और यहाँ लोगों को घुटनों के बल लाया जाए, मगर ऐसा होता नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, ये एक जिंदा दिल कौम है। इतने सालों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इज्जत और अपने नफ्स के लिए। ये डंडा शंडा जरा देर चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मैडम 370 को की जो पिटिशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्सेप्ट किया, तो समर ब्रेक के बाद इसकी सुनवाई होने वाली है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना सेंसिटिव, इतना हसास मामला जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से ख़त्म किया गया और उसके बाद पूरी जो स्टेट हमारी रियासत है उसके टुकड़े किए गए, यहाँ के लोगों की तजलील की गई और ये सब कुछ गैर आईनी तरीके से हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ। और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे इस मसले को मेंशन करने में। अभी तो पता नहीं कब करेंगे एनालिस्ट, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे खुसूसी 370 जो खुसूसी पोजीशन को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया, उस पर रोक लगाई जाएगी और साथ साथ जो इन्होंने जो इल्लीगल कानून पिछले 3 साल से यहाँ लागू किए हैं, और वो कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई ना कोई कानून यहाँ नहीं आता है जिससे यहाँ के लोगों के इख्तियारात और कम हो जाते हैं, साथ साथ लोगों की तजलील हो जाती है, लोग बेबस हो जाते हैं। चाहे वो हमारी नौकरियों का मामला हो, नौजवानों की, उस पर बंदर बांट हो रही है पूरे मुल्क में, उसमें वो नौकरियां बांटी जा रही हैं। हमारी ज़मीन की बात कर लीजिए आप, अभी इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी 50% कम की है, इसलिए ताकि ज़मीन का बंटवारा हो जाए, हमारी ज़मीनें जो हैं दूसरों के हाथों में चली जाए। इसी तरह हमारे जो यहाँ के वसाइल हैं, चाहे रेत है, बाजरी है, मार्बल है, या हमारी बिजली का हाल देख लीजिए। अभी मैं आ रही थी तो मुझे वहाँ ज़िरपारा में रोका लोगों ने, औरतों ने, ना पानी है ना बिजली है, जबकि हमारे पूरे मुल्क को हम बिजली सप्लाई करते हैं। तो ये सब जो हमारे जो 2019 के बाद जो यहाँ नाजायज और गैर आईनी कानून नाफिज किए गए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएंगे और जो 2019 से पहले हमारी पोजीशन है उस पर स्टेटस को मेंटेन करेंगे। बहुत बहुत महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का इशारा बनाते हुए कहा है कि बीजेपी न सिर्फ मुसलमानों के घरों, उनके रोजगार को बुलडोजर कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अंबेडकर के आइन पर बुलडोजर चला रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सारे मुल्क में कोई कानूनी की पासदारी नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस वक्त मुल्क में कानून नहीं बल्कि अंधा कानून चल रहा है। न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई कानून नहीं है पूरे मुल्क में, कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, किसी का रेड़े पे जो वो सब्जी बेचता है उसको गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों के का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इस वक्त कानून नहीं है।
न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई कानून नहीं है पूरे मुल्क में, कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, किसी का रेड़े पे जो वो सब्जी बेचता है उसको गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों के का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इस वक्त कानून नहीं है। कुलगाम में पुलिस OGWs के एक मॉड्यूल को बेनकाब करने का दावा किया है, जो मुकामी पंच के कत्ल में मुलविस बताया गया। पुलिस के मुताबिक OGWs का मॉड्यूल हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता है। पुलिस ने 3 OGWs को गिरफ्तार कर लिया, जो इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 ग्रेनेड्स और दिगर काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। SSP कुलगाम डॉक्टर GV संदीप ने कार्रवाई से मुताल्लिक तफसीलात बताते हुए कहा है कि जारिया बरस 2 मार्च को सुंदरू कुलगाम में पंच मोहम्मद याकूब डार का कत्ल किया गया था, जिसमें पकड़े गए OGWs मुलविस हैं। पकड़े गए मुबैना OGWs की शिनाख्त आदिल मंजूर राठर, नासिर अहमद वानी और माजिद मजीर राठर से की गई है। करवाया ऑलरेडी अडोरा मॉडल को बच कर चुके हैं, आज कुलपुरा मॉडल भी बच कर चुके हैं हम। वेपन यूज्ड इन किलिंग ऑफ द पंच हैज आल्सो बीन रिकवर्ड। टू समराइज, अभी तक इस कुलपुरा किलिंग में हमने 3 टेररिस्ट एसोसिएट्स को गिरफ्तार किया गया, और जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है और बाकी टेररिस्ट एसोसिएट्स को हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे और वी विल ब्रिंग देम बिफोर जस्टिस सून। एंड फाइनली जो भी वी आर प्रॉमिसिंग इसमें और अरेस्ट होने वाला है, और जो भी टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है विल न्यूट्रलाइज देम सून। सर ये आउटफिट इनका कौन सा है, किस तंजीम के साथ है? हिजबुल मुजाहिदीन। सर ये कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप? सफलता है, बोला जाए तो ये आधा सफलता है। क्यों? इसमें जो भी टेररिस्ट इन्वॉल्व है वो अभी बाहर ही है, जल्दी हम उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो इसमें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड किया, प्लान किया, उन सबको अरेस्ट कर दिया हमने, लाइक 50% सक्सेस। बाकी भी हम जल्दी अचीव करेंगे। बाकी सक्सेस से निर्देश मिला टू HM कैटर्स इन कुलगाम। आगे बढ़ते हैं। अपनी पार्टी लीडर जगमोहन सिंह रैना ने कहा है कि दफा 370 की बहाली से मुताल्लिक हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। दफा 370 के खात्मे को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर माह जुलाई से सुप्रीम कोर्ट समाज से मुताल्लिक रद्दअमल देते हुए जगमोहन सिंह ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि सरकार दफा 370 को बहाल करने के लिए कुछ करेगी, इसलिए कि ये बीजेपी के एजेंडे में शामिल है कि वो दफा 370 को खत्म करें। जगमोहन सिंह रैना ने कश्मीर में बिजली की कटौती और बहरान के मसले के हल पर भी जोर दिया। इन्होंने माह रमजान में सहरी और इफ्तार के मौके पर बिजली के मुनक़ता रहने पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो बिजली के मामले में अपनी खामोशी तोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने अभी चंद दिन हुए कि उन्होंने कहा है कि इस वेकेशन के बाद, समर वेकेशन के बाद वो उसे एनालिस्ट करेंगे और वहाँ सुनेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार इसको मतलब रेस्टोर करने में फिर दोबारा कुछ काम करेगी, क्योंकि बीजेपी का जो इस वक्त जिनकी गवर्नमेंट है उनकी बहुत पुरानी मांग है, उनकी बहुत पुरानी कमिटमेंट है पूरे देश के साथ कि हम जब कभी पावर में आएंगे तो इसको हम आर्टिकल 370 को हटा देंगे। तो वो उन्होंने उन लोगों की मांग जो है वो पूरी की, पर हमें तो उससे दुखी किया, हम लोग दुखी हुए। पर मुझे नहीं लगता कि सरकार जब तक ये है, जब तक बीजेपी सरकार है, कि हम उसकी ओर अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई डिसीजन लेगी हमारे फेवर में। आई डोंट हैव एनी होप। देखिए, लाइट का प्रॉब्लम तो
है, क्योंकि ये पहली बार हमने भी देखा अपनी लाइफ में कि रमज़ान के मंथ में जब सुबह सहरी का टाइम है, इफ्तारी का टाइम है और लाइट नहीं होती है तो लोग इस पर बहुत नाराज़ हैं। आखिर लाइट के बगैर ना तो आदमी कोई काम कर सकता है ना दिखता है, तो लाइट बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकार उसमें खामोश भी क्यों अपना मतलब एक रुख दिखा रही है? खामोशी की बात तो नहीं है। इनके पास अगर लाइट नहीं है, इनके पास टरबाइन है। मैं याद दिला देता हूँ कश्मीर के लोगों को और उन इंजीनियर्स को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं कि जब जगमोहन गवर्नर का टाइम था उस वक्त भी कभी लाइट की प्रॉब्लम आती थी और वो टरबाइन को चला के हमेशा लाइट को 24 घंटे देता था। तो आज भी टरबाइन चला सकते हैं, क्योंकि आफ्टर वी हैव टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे वो ईद का हो, बैसाखी का हो, शिवरात्रि का हो, कोई भी हो। इस सारे दौर में इनको चाहिए था कि चाहे टरबाइन यूज करके, हमारे पास पामपोर में बड़ा टरबाइन है और भी कहीं साउथ नॉर्थ साइड में भी टरबाइन है, उसको लगा के और इस टाइम पर लोगों को आसाइश जो है वो मिलनी चाहिए थी। तो इस लिहाजा ये इस पर खामोशी और ये कहना कि साहब हमें कोयला नहीं आ रहा है, शॉर्टेज है, कॉस्टली पड़ रही है, दीज आर नॉट द आंसर टू द पब्लिक। अब हम कह नहीं सकते क्योंकि सरकार लोगों की नहीं है। इस वक्त सरकार जो है वो एक यूटी की सरकार है और डायरेक्टली गवर्न बाय द होम मिनिस्टर है, तो इसलिए उनको वहाँ तक बात पहुँचती है या नहीं पहुँचती है, ये बात उनको पहुँचानी चाहिए जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है कि आखिर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रमज़ान के मंथ में लाइट ना रही। बारामूला के पटन इलाके में एक कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर अस्करी तंजीम जैश से ताल्लुक रखने वाले 2 अस्करत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से असलाह और गोला बारूद बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद 29 RR फौज और SSB की मुश्तरका टीम ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर खुसूसी नाका लगाया था, जिसके दौरान फोर्सेस ने 2 अफराद को अपनी तहवील में ले लिया, जिनकी शिनाख्त आकिब मोहम्मद मीर साकिन बटापुरा सुपूर और दानिश अहमद डार साकिन चनकुन सुपूर से की गई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए मुबैना अस्करत पसंद टवीरा गाड़ी में तेज रफ्तारी से गुजर रहे थे। जब उन्हें नाके के मुकाम पर रोकने की कोशिश की गई तो वो कार से निकलकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान फोर्सेस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पकड़े गए मुबैना अस्करत पसंदों के कब्जे से चीनी साख्ता 2 पिस्तौल, उनकी गोलियां और दिगर काबिल एतराज मवाद जब्त कर लिया गया। अनंतनाग के ऋषि बाजार इलाके में CRPF एहलकारों की आंखों में मिर्च पाउडर छिड़ककर हथियार छीनने की एक कोशिश को नाकाम बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग के ऋषि बाजार इलाके में कश्मीरी पंडित के मकान पर ड्यूटी अंजाम देने वाले CRPF एहलकार की आंखों में मिर्च छींककर इसकी सर्विस राइफल छीनने की कोशिश की गई, लेकिन नामालूम हमलावर इस कोशिश में नाकाम रहे। इस वाक़े की तरह मिलते ही अनंतनाग के ऋषि बाजार इलाके में बड़ी तादाद में फोर्सेस को तलब करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। जम्मू के संजवा में 22 अप्रैल को हुए फिदाइन हमले की तहकीकात की जिम्मेदारी NIA के सुपुर्द कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक तरकोटा नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस के मुताल्लिक NIA टीम को मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी गई हैं, जबकि मुकदमे की फाइल भी NIA के हवाले कर दी गई है। मिनी सेक्रेटरिएट कुलगाम के रूबरू आज तंजीम किसान तहरीक की जानिब से बरकी कटौती के खिलाफ धरना दिया गया। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के अरकान की बड़ी तादाद ने आज मिनी सेक्रेटरिएट कुलगाम के रूबरू धरना देते हुए कुलगाम में शेड्यूल से हटकर बिजली के मुनक़ता किए जाने के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी
इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन मोहम्मद अफजल पर्रे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि माह रमजान के मौके पर भी सारा इलाका बरक़ी की कटौती के नतीजे में तारीकी में डूबा रहता है और मुक़द्दस महीने में आम अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर जो बिजली बहरान से निपट रही है, पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली का बहुत ही बड़ा बहरान है। यहाँ पर कटौती के नाम पे बिजली गुल है, बिजली आ ही नहीं रही है। और आप देख रहे हैं कि जम्मू में इस वक्त खासकर इतनी गर्मी है कि वहाँ पर भी लोगों को बड़ी परेशानियाँ हो रही है। और यहाँ कश्मीर में भी यहाँ पर 5 मिनट बिजली आती है तो फिर घंटों गायब रहती है। हमारा आज का मुद्दा मकसद यही था कि आज बिजली पे हम यहाँ पर जो एलजी इंतजामिया हो और जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके कानों तक ये बात पहुँचाए कि लोगों को कितनी परेशानियाँ हो रही है इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से। उधमपुर के कांगीर हिल्स जंगलात में आग लगने के नतीजे में कई दरख्त और सब्ज़ाजार जलकर खाकिस्तार हो गए। महकमे जंगलात की टीमें फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई जारी रखे हुए है। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक जंगल में आग पर काबू पाने के लिए मुताल्लिका महकमे जात की टीम सरगर्म है। मुताल्लिका महकमे के एक ओहदेदार ने बताया कि कांगीर हिल्स में लगी आग पर 95% कंट्रोल कर लिया गया है। वाज़ेह है, तेज धूप और सख्त गर्मी के नतीजे में न सिर्फ उधमपुर बल्कि पंजाब और उत्तराखंड के जंगलात में भी पिछले 24 घंटों के दौरान आग लगने के वाक़यात सामने आए हैं। ऊपर वाले पासे ऊपर टॉप ऊपर राम ये सुबह आग 4:30 पौने 5 बजे के करीब लगी थी। ये कंपार्टमेंट 64 है गंगेड़ा का। इसमें सुबह जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली हम वैसे ही दौड़ आए। एक ब्लॉक की पार्टी इधर हमेशा रहती है, जब उनसे कंट्रोल के बाहर हो गई फिर रेंज की पार्टी और डिवीजन की पार्टी इधर आके कंट्रोल करने में लगी है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, आग के कारणों का अभी पता नहीं चला। डीएफओ मैडम और मैं सुबह ही आगे इधर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जब भी कारण आग का पता चलता है तो हम उसको मतलब नेचुरल कारण भी हो सकते हैं। इतनी ड्राइनेस चल रही है इस समय। सर हमारे 30 से ज़्यादा लोग इधर आग बुझाने में लगे हैं। कुछ आग ऊपर भी लगी है, दूसरी जगह भी 7-8 बंदे इधर हैं, कोई 30 बंदे इधर हैं जो आग बुझाते बुझाते आ रहे हैं। अभी कंट्रोल होने वाली है, जस्ट आपके सामने ही है। आज मॉर्निंग में सुबह 4:45 बजे के आसपास हमें एक इंसिडेंस का इनपुट आया था। गंगेरा हिल्स में कंपार्टमेंट 64 में जो है फायर इंसिडेंस हुआ। उसमें हमारी टीम ने एट प्रॉम्प्टली रिएक्ट करते हुए सारे क्वार्टर्स की डिफरेंट लेवल्स की टीम्स ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया और मौके को टैकल करते हुए कुछ 3-3.5 घंटे में फायर को कंट्रोल कर लिया। अभी 99% फायर जो है वहाँ पे कंट्रोल्ड है और मौके पे टीम अभी भी प्रेजेंट है ये इंश्योर करने के लिए कि रीअकरेंस ना हो। आजकल एक्चुअली इस समय जो है बहुत गर्म मौसम चल रहा है और ड्राई मौसम है। ऐसे मौसम में फायर इंसिडेंसेस जो है फॉरेस्ट में उसकी अक्रेंसेस की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट जो है वो उसने वेरियस इनिशिएटिव लिए हुए हैं। हमने जो है पंचायत लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हर सरपंच के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि उस लेवल पे हम जो है। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज बानिहाल का दौरा किया। इस मौके पर डीजीपी ने सालाना अमरनाथ यात्रा के इंतजामी उमूर का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने
पुरअमन तौर पर अमरनाथ यात्रा के इनेकाद का यकीन दिलाया। इन्होंने कहा है कि रामबन का इलाका हमेशा पुरअमन रहा है, जबकि शुमाली कश्मीर में भी अस्करित पसंदी बहुत कम है, लेकिन यहाँ से भी अस्करित पसंदी को खत्म किया जाएगा। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह के हमरा फौज, सीआरपीएफ और सिविल इंतजामिया के आला अहदेदार मौजूद थे। मकसद में ये शामिल था कि एक तो जो यात्रा शुरू होने वाली है आने वाले वक्त में, तो जहाँ बनिहाल में, रामबन में बड़ी कम जगह ऐसी बनती हैं जब को कंटिजेंसी हो और कहीं हाल्टेज की ज़रूरत पड़े तो उतना जगह नहीं मिलती थी। अभी कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ तैयार हुई हैं, तो एक तो उनको देखना चाहते थे। अभी जहाँ पर भी जब यात्रा को आगे निकलना होता है तो जहाँ एक ब्रेक देने का मौका होता है, चाय पानी पीने का मौका होता है, तो वो जगह अच्छी हो, खुली हो, जहाँ गाड़ियाँ वगैरह अच्छे से खड़ी हो सकें। पहले सड़क पे ही होती थी और रास्ता बंद हो जाता था, जैमिंग हो जाती थी, आम लोगों को दिक्कत होती थी। तो ये ग्राउंड देखी उस नज़रिए से जो इस वक्त हम लंबड़ में खड़े हैं। पीछे एक चंद्रकूट देख के आए हैं, वहाँ पर भी जो रहने का इंतजाम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही फैसिलिटीज़ जो सरकार की तरफ से और श्राइन बोर्ड की तरफ से बन रही हैं, आने वाले टाइम में न सिर्फ यात्रा के लिए लोगों के काम आएंगी, बल्कि आगे पीछे जब कभी रोड की खराबी की वजह से आम लोगों को यात्रियों के अलावा जो रुकना पड़ता है यहाँ पर पैसेंजर्स को, उनके लिए भी एक सुविधा बन जाएगी। सर, ये खुशी की बात यह है कि बनिहाल का एरिया, रामबन का पूरा जिला लगभग हर लिहाज से इस वक्त शांत है, अमन का माहौल है। जहाँ पर कभी जमाना था 90s में जब बहुत मिलिटेंसी हुआ करती थी, आज एक अच्छा वक्त दोबारा जहाँ पर आया है। साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी पहले से बहुत नीचे ग्राफ उसका आ चुका है। नॉर्थ कश्मीर में तो उसके मुकाबले में बहुत ही कम मिलिटेंसी है। और चंद रोज पहले आप जानते हैं कि वहाँ का सबसे बड़ा जो टॉप कमांडर लश्कर खा था यूसुफ कांतरू, उसका भी सफाया हो चुका है, क्योंकि नए लोगों को वो ही शामिल करता था मिलिटेंसी में। उससे कुछ अर्सा पहले सलीम परे जो पूरा सुंबल और बांडीपुर की बेल्ट और सोपोर तक लोगों को रिक्रूट करता था और बाहर से आने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों को न सिर्फ रिसीव करता था, वहाँ पर पनाह देता था और उनको जगह जगह पर लेके चलता था, पहुँचाता था। इवन श्रीनगर शहर के अंदर वो बांडीपुर से मिलिटेंट ला करके वहाँ पर रखता था, ताकि श्रीनगर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो उनको किया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ बहुत नीचे गया है, जहाँ पर लोगों को मुबारक है कि इस एरिया में मिलिटेंसी अब ना के बराबर कुछ है ही नहीं है। किश्तवाड़ की बेल्ट में छोटा मोटा अभी नकलो हरकत रहती है, वो भी जल्दी सफाई। बारामूला पट्टन में गुज़िश्ता रोज पेश आए हादसे में एक और सरपंच की मौत वाक़ई हो गई। इस तरह इस हादसे में मरने वालों की कुल तादाद 3 हो गई। तफसीलात के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले सरपंच 56 साला सरपंच अब्दुल जब्बार आज अस्पताल में अपने जख्मों से जानबर ना हो सके। गुज़िश्ता रोज सांबा के पिल्ली पंचायत में मोदी की रैली में शिरकत के बाद कश्मीर लौटने वाली बस पटन में हादसे से 2-4 हो गई थी, जिसमें मौके पर ही एक सरपंच की मौत हो गई थी। इसके बाद बस ड्राइवर भी अपने जख्मों से जानबर ना हो सका। ताहम आज एक और सरपंच की जान चली गई। शोपियां के सोफियापुरा इलाके में आज एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के 7 एहलकार जख्मी हो गए। मंगल के रोज सोफियापुरा इलाके में सीआरपीएफ की गाड़ी और एक ट्रक के दरमियान टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में 178 बटालियन सीआरपीएफ के 7 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
दूसरी जानिब आरी छतरी मेंधाड़ में भी एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंधड़ मुंतकिल कर दिया गया। को बेची ना नाल हेलो मेरा बात ही करे रहे तो इसमें हुआ एक्सीडेंट। तो उसका एक लड़का जो था आबद मीर, वो उसका हो गया ये हेमरस का फ्रैक्चर, बाय हेमरस का फ्रैक्चर। तो दूसरा लड़का था ये साजिद शाह, तो बाइसर का है, तो इसका सर्वाइकल इंजरी हुई है। इनको फर्स्ट एड करके हमने तो अभी फ़ौरन जो है जीएमसी रिकवरी के लिए रेफर कर जोड़ो साडर को बेची ना नाल हेलो मेरा बात ही करे रहे बडगाम के चडोरा इलाके में पुलिस ने 2 मंशियात की तस्करी करने वाले मुबैना स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मंशियात और नकद रकम जब्त कर ली। तफसीलात के मुताबिक पुलिस चडोरा की पेट्रोलिंग के दौरान हयातपुरा रोड पर पुलिस ने शुबह की बुनियाद पर एक ऑल्टो गाड़ी को रोका और गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसके दौरान 59 किलोग्राम चरस और 55,000 रुपए नकद रकम पाई गई। पुलिस ने गाड़ी, मंशियात और नकद रकम को जब्त करते हुए गाड़ी में सवार 2 स्मगलर्स को अपनी तहवील में ले लिया और एक मुकदमा दर्ज कर लिया। पकड़े गए मुबैना स्मगलर्स की शिनाख्त मोहम्मद अयूब साकिन चडोरा और नजीर अहमद शेख साकिन टंगनार चडोरा से की गई है। शपियां और पुंछ के जरिए वादी कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को करीब 3 माह बाद बुध के रोज ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। हुक्काम के मुताबिक 86 किलोमीटर तवील मुगल रोड से बर्फ और दिगर रुकावटों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है। इस सड़क को 27 अप्रैल बुध के रोज ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। ख्याल रहे माह जनवरी में मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जो करीब 3 माह बाद कल से बहाल की जाएगी। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राहुल लंगर ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो मुगल रोड से सफर करने से कबल हुक्काम की जानिब से ट्रैफिक निज़ाम से मुताल्लिक जारी किए जाने वाले शेड्यूल से वाकिफियत हासिल कर लें। श्रीनगर के मुजाफती इलाके हफ्त चिनार 12 पत्थर के लोगों ने इलाके में बिजली के मसले और स्मार्ट मीटर्स के नस्ब किए जाने के खिलाफ मुजाहरा किया है।
यपर कि मेन सिटी योर बिंद्रो योर डॉक्टर योर हेल्थ पोर न यपर सड़क न ड्रेन न नाल न यह आब न पावर न कह चीज यह सारे मज गरीब इलाक योर तुम वो इन कमर इन जज ये कह पृथनी यपर कि न यपर यह त्रोमुत यपर कहन तो यूता गो गामो किन शेरक सड़क हर कुन किन शेरक मगर यपर न यपर का मस्टर न कह गोबरा सोच मोल कपर कपर माह रमजान द्रा पंद सान बचन को सख्ती यह इंसाफ खुदा यथ माह श्यामस मज दर पावर रात पावर रोस्ती दोहस पावर रोस्ती रात आब न दोहस आब कहीन इफ्तार ना पावर इफ्तार ना पावर सहर मोबाइल लाइटन खेवान सहरन ना पावर न कह चीज अन गट करान ना आब वाता वनकस 100 200 रपी बिलन तम बरान तम लगान दब तम बिचार अब जब स्मार्ट सिटी ये सिर्फ हजूरी बाग इकबाल पार्क के सामने और इकबाल का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अकब में वाक़ा मोहल्ला है। आज का प्रोटेस्ट है स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ है। अगर स्मार्ट मीटर ये स्मार्ट मोहल्ला पहले बनाए फिर मीटर लगाएं, पहले मोहल्ला स्मार्ट बनाए फिर मीटर लगाएं। अदरवाइज और लोगों की जो इनकम है उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ सोचे, उनके जो वेजेस हैं वो बढ़ाएं, तब लोग जो हैं बच्चे इनके बेकार हैं वो कहाँ से भरेंगे। पहले तो उनकी जो है इनकम स्ट्रेंथ को आप बढ़ाइए फिर स्मार्ट मीटर लगाइए, हम लगाने नहीं देंगे। महबूब मुस्लिमात ने पेश कयासी की है कि आइंदा 48 घंटों तक वादी कश्मीर में मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान रात के दर्जे हरारत में कमी दर्ज किए जाने के आसार हैं। महकूम मौसमियात के एक ओहदेदार ने कहा है कि 28 अप्रैल के रोज मौसम में तब्दीली के भी आसार हैं। इन्होंने कहा है कि 28 अप्रैल के रोज वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर के मुमना आबादात इलाके में बल्दिया की जानिब से मुबैना गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के रूबरू तामीर की गई इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। कमिश्नर SMC आथर आमिर खान ने की निगरानी में बल्दी एहलकारों ने यह कार्रवाई अंजाम दी।
सरहदी जिले कुपवाड़ा के लौलाब लिलपुरा में एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल सामने आई है। लिलपुरा में आज एक पंडित खातून की आखिरी रस्मात मुकामी मुसलमानों की जानिब से अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक 70 साल ज़ईफ पंडित खातून रीता कुमारी के गुजर जाने की खबर जैसे ही लिलपुरा में आम हुई, यहाँ उनके पड़ोसियों और महल्ले के मुसलमानों की बड़ी तादाद जमा हो गई। इस मौके पर मुस्लिम नौजवानों ने ज़ईफ पंडित खातून की आखिरी रस्मात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तन्हा पंडित खानदान का भरपूर ताउन किया। इसके बच्चे तो छोटे थे, दूध पी रहे थे, वो बड़े हो गए, तो यहाँ उनकी शादी हुई। शादी में ये एक माइनॉरिटी फैमिली खुद थी, बाकी सब यहाँ के लोकल जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने बढ़ चढ़ के इनकी जब कोई खुशी थी, कोई गमी थी, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मुझे नहीं लगता पूरी वैली में इतनी लंबी एक कहानी चली है भाईचारे की, आपसी ब्रदरहुड की, कहीं और पे होगी। तो आप इस वक्त खुद समाज जो इस वक्त ये बयान कर रहा है कि उनके साथ यहाँ के लोकल लोगों का ताल्लुक कितना था, वो कितना इसको प्यार देते थे। इवन जब भी कोई अनटूवर्ड होता था, जैसे कोविड हुआ था या इसके सिवा कोई ऐसे हालात आते थे जिनकी वजह से ऐसी फैमिलीज को हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, तो उस वक्त यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ के जो वॉलंटियर्स है, यहाँ का जो अवकाफ है, यहाँ की जो लोकल मोहल्ला कम्युनिटी है, वो हमेशा पेश रहते थे और टॉप प्रायोरिटी में ये फैमिली रहती थी। और यही वजह है कि इसने हमेशा प्रेफर किया इन लोगों के सामने रहने को, इन लोगों के बीच रहने को। इसीलिए प्रेफर किया कि जो प्यार इसको यहाँ मिला, जो भाईचारा इसने यहाँ पे देखा, ये इसको कहीं और नहीं मिला। एक दो मरतबा ये फैमिली शिफ्ट भी हुई थी, लेकिन बिल्कुल हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये वापस चले आए, क्योंकि वो प्यार उनको वहाँ नहीं मिला जो उनको यहाँ मिल रहा है। श्रीनगर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर निशात ब्लॉक हजरत बल में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने रुजू किया। डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों की तशखीस के बाद उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। जी, मैं यहीं पे एक लोकली रहता हूँ यहाँ पे, तो आज यहाँ हेल्थ मेला लगा था। बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, यूएसजी, ईसीजी और ऑलमोस्ट 7 तरह के स्पेशलिस्ट्स बैठे हैं यहाँ। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जनरल मेडिसिन है, गायनोकोलॉजिस्ट है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अगर हम मतलब डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1 महीना 1.5 महीना तो डेट मतलब मुश्किल से ही मिलेगा। कोशिश ये रही है कि ये एक ऐसी मैसेज देकर जाए ताकि लोग, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी फुटफॉल हो रहा है, लोग बहुत ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी आ रहे हैं। और डॉक्टर साहिबान जो हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट जो हमने लाए हैं, उसमें से हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, ENT डॉक्टर है, ऑफ्थोमोलॉजी के डॉक्टर साहब हैं, चेस्ट मेडिसिन के डॉक्टर साहब हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे जो आयुष के जो मेडिसिन हैं यूनानी मेडिसिन हैं, और पंचकर्मा के हैं, और योगा वगैरह जो है वो भी हैं हमारे साथ। हमने इस मेले में कोशिश की है कि आयुष्मान भारत के अंडर जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड है और जिसके बारे में कि पूरे मासेस को पता होना चाहिए, जैसे कि आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड एक ऐसी स्कीम है। मेरा तो बहुत दर्द था, कमर में दर्द था, मैं गया था अमृतसर भी गया था, इधर डॉक्टर साहब के पास भी गया था, जो अंग्रेजी दवाई हैं वो भी खाए हैं बहुत। बाद में मैं गया था, इधर आ गया, मैंने सुना था आज तो इधर ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
अभी कितना आपको फर्क लगा है? जैसे एक हफ्ते से इलाज चल रहा है ना? हाँ, बहुत फर्क हो गया, मुझे बिल्कुल रेस्ट मिल गया है, रिलैक्स। क्या क्या थेरेपी यहाँ पे दी गई? मैंने कप पे किया था, आज ये स्टीम की बात कर रहे हैं। पुंछ में जिले इंतजामिया के अहदेदारों की एक टीम ने अशिया के मियार और उनकी कीमतों का मुआयना किया है। इस मौके पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात आयद किए गए। बताया गया है कि शब कदर और ईद उल फित्र से कबल कवायद की सख्ती के साथ निफाज करने के लिए हुक्काम की जानिब से मार्केट चेकिंग की गई है। वो भी नहीं। लेकिन आखिरी अशरा में हम रेगुलर चेकिंग जो है वो कर रहे हैं अप टू द ईद, और सब लोगों को अवेयर किया गया है, साफ़ सुथरी और चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। रेट्स के मसले में सब्ज़ी है, मीट है, जितनी भी अशिया खुजरी हैं सब के लिए तमाम शॉपकीपर्स को आगाह किया गया है कि कोई रेट में वायलेशन नहीं होनी चाहिए और सफाई सुथराई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जी, हमारे पास एडी फूड साहब साथ थे और TSO साहब, सारी टीम ने बहुत सारे लोगों को वार्न किया है। कहीं अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कमर्शियल सिलेंडर नहीं यूज़ कर रहे हैं, बाकी तो मैक्सिमम कर रहे हैं। और जो शख्स पाया गया है आज, उन सबको हमने चालान किया है। CO म्यूनसिपलिटी साहब हमारे साथ थे, सफाई सुथराई के तमाम जितने पैरामीटर थे सभी को सारी। कृषि विज्ञान केंद्र बारामूला में आज किसान मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। दूसरी जानिब शुपैया में भी किसान मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें किसानों बागबानों ने अपने स्टॉल्स लगाए। मतलब डिपार्टमेंट की वसादत प्रोग्राम वसादत बह बोजान कस स्कीम कम सैद तुल तो अमी फार्मर ब्रो पकान। शुक्र गुजार इन डिपार्टमेंटन हंद योर आमत या KVK प्रोग्राम कर्म शुक्र गुजार वैसा आयन तम प्रोग्राम यह कर ये जमींदारन फायदे वात। और फार्मर्स के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी और बाकी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, ताकि उनको ये बताया जाए कि कैसे हम एक फार्मर्स की जो डबलिंग इनकम है जागरूक करने के लिए कैसे ऑर्गेनिक चीज़ों का प्लस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हैं उनका सही से यूज़ करना, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं नए नए, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं भारत सरकार की तरफ से, उसको फैसिलिटेट करना, ये आज के इसका पर्पज़ है राज्य सरकार की तरफ से भी। ऐसे यही रहेगी कि भारत सरकार, राज्य सरकार या जिस स्तर पर हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो या फिर प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र में, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है विजन कि हमारे किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम। श्रीनगर से आज 24 तलबा के एक ग्रुप को उत्तराखंड के पथुड़गढ़ के तालीमी और सियाहती दौरे पर रवाना किया गया। फौज की जानिब से सद्भावना मिशन के तहत तलबा को सियाहती दौरे पर रवाना किया गया है। दूसरी जानिब उधमपुर से 22 तलबा को भारत दर्शन टूर के तहत रवाना किया गया। गांव के बच्चे बहुत कम मौका मिलता है सबको, तो हमें ये मौका मिला, हम बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं CRPF वालों का, 137 बटालियन। थैंक यू। मेरा नाम श्रेया शर्मा है, मैं GCW उधमपुर कॉलेज से हूँ और आज हम CRPF 137 की तरफ से, बटालियन की तरफ से भारत दर्शन के लिए जा रहे हैं और विशाखापट्टनम और दिल्ली जा रहे हैं। और हमारे साथ गांव के बच्चे जा रहे हैं जो मतलब CRPF वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ये गांव के बच्चे गांव से बाहर गए ही नहीं है, कभी नहीं गए, कभी बीमार होंगे तब कहीं जाएंगे बाहर, तो आज इनको लेके जा रहे हैं। फिर ये आगे भी बताएंगे बच्चों को कि बाहर भी जाना होता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ सर, जनरल नॉलेज तो बढ़ता है तभी। पुंछ में मुकामी लोगों ने फोटो स्टूडियो, ऑनलाइन कंप्यूटर्स खिदमात के चार्जेस में इजाफे पर रोक लगाने का हुक्काम से मुतालबा किया है। अभी मेरे पास एक औरत आई है जो हैंडीकैप्ड है, उसने भी एक ऑनलाइन कराया फॉर्म। ये देखिए, ये आपको बताता चलो, ये एक 4 पेज हैं, इसके 3 पेज हैं, तो इससे 400 रुपये उन्होंने वसूल किया है। मेरी गुजारिश है जो हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं
उनसे गुजारिश एक टीम डिप्यूट की जाए, देखे, नज़रसानी करें इन पे। हर बंदा अपनी मर्जी से एक चार्ज कर रहा है। अगर 3 पे दूंगा कम से कम इसमें ये 20 या 30 रुपये बनते हैं। अगर 400 रुपये किस कैपेसिटी पे लिए है? मैं नहीं ये कहता हूँ कोई ब्लेम कर रहा हूँ किसी पर, मैं ये कहता हूँ कि हक की बात होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गरीब आदमी पैसे नहीं दे सकता। चलो बेचारी ने दे दिए, कहाँ से लिए, कहाँ से मांग के दिए, लेकिन मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक टीम डिप्यूट की जाए जो देखे पूरी जितनी भी दुकानें हैं जो ऑनलाइन करते हैं, अगर इतना चार्ज करेंगे तो इनके खिलाफ सख्ती से निपटा। मिनी सेक्रेटरिएट कुलगाम के रूबरू एहतजाज किया गया है। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले मुजाहिरीन ने ऑल इंडिया पेंशन का मुतालबा किया। इन्होंने कहा है कि उनकी देरी ना मांगे पूरी की जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन कुलगाम एंड नेशनल कन्वीनर फॉर AIP RUP। बेसिकली आज जो हम यहाँ पर आए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आए हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन और JKECC के। हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव साहिबान यहाँ पर साथ हैं। जैसा कि आप जानते हो कि 2004 में जो सेंटर में है नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसको थोड़ा चेंज किया गया है, वहाँ पर जो है NPS लागू किया गया है। तो उसके बाद जो 2009-10 में यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसको स्क्रैप किया ओल्ड पेंशन स्कीम को, और यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की है। जी सर, अभी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कुलगाम के बरजुलू इलाके में CRPF की गाड़ी पर ग्रेनेड हमला। अनंतनाग के ऋषि बाजार में सिक्योरिटी एहलकार से बंदूक छीनने की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइख्तियार करने की जा रही है कोशिश। महबूबा मुफ्ती की बीजेपी पर तनकीद। कहा, मुल्क में मुसलमानों के घरों और रोजगार पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। कुलगाम में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। पंच के कत्ल में मुलविस मॉड्यूल बेनकाब 3 OGWs कर लिए गए गिरफ्तार। जम्मू का संजुआन हमला केस NIA के हवाले। कौमी तहकीकाती एजेंसी करेगी तहकीकात। बरकी कटौती के खिलाफ मिनी सेक्रेटरिएट कुलगाम के रूबरू किसान तहरीक ने दिया धरना। सरकार दफा 370 को बहाल करेगी, ऐसी उम्मीद नहीं। अपनी पार्टी लीडर जगमोहन सिंह रैना का रद्द-ए-अमल। उधमपुर के कांगीर हिल्स में जंगलात में लगी आग। दरख्त जलकर खाकिस्तर। आग पर 95% काबू पा लिया गया। मुताल्लिका महकमे के ओहदेदार का बयान। DGP ने किया बानिहाल का दौरा। अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामात का किया मुआयना। बटन हादसे में एक और 5 जख्मों से जान बच ना हो सका। जुमला हलाकतें 3 हो गई। और लौलाब के लिलपुरा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सामने आई मिसाल। मुसलमानों ने पंडित खातून की अंजाम दी आखिरी रसूमात। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।